अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और राबिया शाहिद की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और जितनी खुशी से हम लोग इजहार कर रहे हैं इस वक्त कि खुशामदीद कर रहे हैं अपने नाजरीन को, तो लेकिन महसूस जो है ना वो कहीं ना कहीं दिल में अभी भी वो एक फीलिंग है कि पाकिस्तान के साथ वाकई ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान अपने मैदानों में बांग्लादेश से हार गया। बदतरीन शिकस्त हुई, भाई बदतरीन ही कहेंगे, क्योंकि देखिए आप खुशी से मीरा हम आते हैं आज उतने ही डिसअपॉइंटेड हम आए हैं कि इवन होता है ना, एक ग्रेस होती है, ग्रेस से हारना, ग्रेस से भी नहीं हारे। लिटरली बांग्लादेश ने पाकिस्तानी कौम के मुंह पर बंगाली तमाचा मारा कि लो भाई तुम लोगों के होम ग्राउंड पर तुम लोगों को हमने हरा दिया। ये बंगाली तमाचा जो है ना, ये बहुत जबरदस्त इन्होंने जो है ना वो स्टेटमेंट यूज किया। यकीन करें मैं हैरान हूँ कि हम बात करते हैं जी इंग्लैंड के साथ हमने टेस्ट खेलना है, हम न्यूजीलैंड से तो चलो हारे, हम बहुत बार जो है वो आप समझ लें ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, न्यूजीलैंड से हारे, इससे पहले जो भी टेस्ट मैचेस हुए हम उनमें मतलब शिकस्त का सामना हमें हुआ है। लेकिन आप अपनी होम ग्राउंड्स पर मौजूद हैं, यहाँ पर रहते हुए। अब देखिए अगला टेस्ट मैच क्या होगा, पाकिस्तान कोई बेहतर स्ट्रैटेजी करके कुछ ना कुछ करके अपनी वो विल में वापस आकर बाउंस बैक कर जाएगा और दूसरा टेस्ट जीत जाएगा। लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, ऑनेस्टली उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज अगर आप एक मैच इस तरीके से हार गए हैं तो फिर आप इसके बाद अगर एक आधा मैच जीत भी जाएंगे तो वो मैटर नहीं करता। इसी के साथ हमें राबिया, आई विल कंटिन्यू विद दैट, हमें ज्वाइन किया हाफिज इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया राबिया, बहुत शुक्रिया मीरब। आपको आवाज़ आ रही है? जी हाफिज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? बिल्कुल, आपके साथ ही मौजूद हूँ जी 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 आवाज़ आ रही है हमें। अच्छा हाफिज साहब, सबसे पहले तो हम बहुत ही दिल बर्दाश्त हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि हम खुश महसूस करें। तो हाफिज साहब, जिस तरह से कल शिकस्त हुई पाकिस्तान को, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि चलो ड्रॉ हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इस तरीके से बांग्लादेश से हारेगा अपनी होम ग्राउंड्स पर, अपने एक टॉप जो है वो परफॉर्मर्स के साथ जाते हुए। हाफिज साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस हार को? देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है इस एतबार से कि आप निस्बतन वो टीमें जो अभी ऊपर आ रही हैं या उनकी पाकिस्तान जैसी तारीख नहीं है, आप उनसे वाइट बॉल में भी हार रहे थे और अब आप रेड बॉल में भी हारना शुरू हो गए। और पाकिस्तान उन मुल्कों में सबसे निचले पर है। बांग्लादेश भी अपने होम ग्राउंड पर 3-4 टेस्ट मैचेस, 2-3 टेस्ट मैचेस जीता हुआ है, वेस्ट इंडीज भी जीता हुआ है। पाकिस्तान वो इकलौता मुल्क है जो कि 9 या 8 टेस्ट मैचेस होते हैं गुज़िश्ता 2-3 बरस में जो पाकिस्तान ने अपने मैदानों पर खेले हैं, उसमें अभी तक पाकिस्तान एक टेस्ट विक्ट्री के इंतज़ार में है जो कि नहीं मिली। और इस मरतबा भी एक उम्मीद यही थी कि 12 पॉइंट्स इस WTC के इस वाले मैच से पाकिस्तान हासिल कर सकता है। वो तो 12 हासिल करने के इंतज़ार से या उम्मीद से शुरू हुए, वो 4 तक गए कि ड्रॉ हो जाएगा तो 4 मिल जाएंगे, वो आखिर में 4 से भी गए। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और ये क्रिकेट में पाकिस्तान के गिरते हुए मयार की एक वाज़ेह निशानी है कि आपके पास जो क्रिकेटर्स हैं, जो आपके क्रिकेट खेलने वाले हैं या जो आपके क्रिकेट खिलाने वाले हैं या जो लोग पाकिस्तान में क्रिकेट के इंतजाम कर रहे हैं, उन सब की जो सलाहियतें हैं वो इन नताइज के बाद उनके ऊपर सवालिया निशान है। मशकूक तो वो पहले ही थी, सवालिया निशान तो पहले ही थे उनके ऊपर, लेकिन इसके बाद उस शिद्दत के साथ पाकिस्तान में क्रिकेट के इंतजामात को चलाने वाले लोगों पर, क्रिकेट के निज़ाम के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप देखिए बांग्लादेश किन हालात में वो टीम पाकिस्तान आई, उनके मुल्क के सियासी हालात ठीक नहीं थे। शकीब उल हसन के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके मुल्क में सैलाब आया हुआ है, मुशफिकुर रहीम ने अपनी नामी रकम अपने सैलाब खान के नाम की है। और किस तरह से किस जहन के साथ इस मुश्किल में वो पाकिस्तान खेलने के लिए आए। ये वो टीम है जिसको अपने मुल्क में प्रैक्टिस की का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान में आकर उन्होंने प्रैक्टिस की है और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पहला टेस्ट मैच भी जीता है। इसमें अगर आप इसका जिक्र करें तो आपने कहा कि गलतियां क्या हो सकती हैं, किस तरीके से देखें, हिकमत अमली से तैयारियों से शुरू हो जाएं कि क्या पाकिस्तान ने तैयारियां की थी इस टेस्ट सीरीज के लिए, वैसी जैसे करने की जरूरत थी? नहीं। क्या पाकिस्तान ने वो वैसा पिच तैयार किया अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर? नहीं किया। क्या पाकिस्तान ने हिकमत अमली के एतबार से जो कि आपको प्लेइंग 11 खिलाना चाहिए थी बेहतर खिलाई? नहीं खिलाई। क्या पाकिस्तान ने उस टेस्ट मैच के दौरान जिन फैसलों की जरूरत थी बेहतर अंदाज में वो किए? नहीं किए। तो क्या पाकिस्तान की अप्रोच थी इसमें वो की या नहीं थी? वो नहीं थी। क्या पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उस तरीके से क्रिकेट खेली जिस तरीके से बांग्लादेश ने खेली? नहीं खेली। ये पहला मौका है पाकिस्तान। सॉरी टू कट यू आउट, देयर आर मेनी व्हाट इफ्स एंड बट्स।
अब हम यही सोचते रहेंगे कि काश ये कर लिया था, काश वो कर लेते। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज ऑन द कैप्टनसी ऑफ शान मसूद। क्या कैप्टनसी थी उनकी? डू यू थिंक कि उन्हें मैच डिक्लेयर करना चाहिए था? क्या वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्हें लगता था कि भाई हम अब आराम से आउट कर देंगे, हमने इतना स्कोर जो है वो रन कर लिया, इतना स्कोर बना लिया है? आपको यहाँ पर लगता है कि उन्हें मैच इतनी जल्दी डिक्लेयर कर देना चाहिए था? दे शुड स्टिक टू द ग्राउंड। देखें बात यह है कि इस पे डिबेट हो सकती है। हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन ये था कि वो डिक्लेयर करते, एक ऑप्शन ये था कि क्या उनको लंबी बैटिंग करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान की जो गेम अवेयरनेस है और जो उनकी खेल को पढ़ने का अंदाज है वो उसके ऊपर सवालिया निशान लगा है। तो आपने 448 रन ऑन बोर्ड कर लिए और 448 रन ऑन बोर्ड करने के बाद आप पिच नहीं पढ़ सके हैं। आपको ये अंदाजा नहीं हो सका कि इस पिच में फास्ट के लिए जो कि आपने 4 खिलाए हैं उनके लिए इतनी मदद मौजूद है या नहीं है, क्योंकि आपने उनकी 10 विकेटें लेनी है तो आपकी बारी दोबारा आनी है ना। तो आपको ये समझ नहीं है। इसका मतलब ये कि आप अपनी बॉलर की उस हालत से या उनकी उस की जो कारकर्दगी है उससे या उनकी तैयारियों से ना वाकिफ थे। तो पाकिस्तान के पास बेहतर यही था, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, कि पाकिस्तान को चाहिए था कि अपनी इनिंग्स पूरी करने से मुराद ये है कि ऑल आउट होता, 150-200 रन या जितने भी मैक्सिमम रन ऑन बोर्ड कर सकता था वो करता पाकिस्तान, और फिर उसमें बांग्लादेश को आउट करने की कोशिश करता। वो इम्कान था कि पाकिस्तान कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने वो भी नहीं किया। और जो डिक्लेरेशन था पाकिस्तान का, डिक्लेरेशन बात तो यही है ना कि आपने मुखालिफ टीम को उस रन से जो आपने स्कोर किए पहले आउट करना है और लीड लेनी, बजाय इसके कि पाकिस्तान लीड लेता, पाकिस्तान तो खसारे में चला गया। और उस खसारे की वजह से ही पाकिस्तान जो है उसको इतना नुकसान हुआ कि बाद में आपसे 2 सेशन खेले नहीं गए। ये वो मुल्क है जहां पर आप अपने प्लेस को इसलिए ड्रॉप कर देते हैं कि तुम्हारा स्ट्राइक रेट जो है ना वो जरा इतना अच्छा नहीं है। 4 दिन का टेस्ट मैच नहीं खेल सका पाकिस्तान, 2 सेशन में आप आउट हुए हैं। पहले दिन 50 ओवर के लगभग खेल नहीं हुआ, आखिरी दिन में 1.5 सेशन बाकी बचा हुआ था। तो आप टेस्ट मैच टेक्निकली 4 दिन में खत्म हो गया। तो इसके बावजूद आपको स्ट्राइक रेट की फिक्र है और आप स्ट्राइक रेट के ऊपर शोर करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में लोग, वो जो डाटा एनालिस्ट हैं उन सब लोग पूछे ना कि भाईजान कौन सा डाटा था जिसने पाकिस्तान के इन फास्ट बॉलर्स को और इस पिच के बारे में उन्होंने डाटा इकट्ठा किया था कि यहाँ से फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। अब ये पिच के ऊपर मलबा डालना, सब चीजें करना, ये सिर्फ अपनी नाकामी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने के मुतरादिफ है। इसी पिच पर जिस पर अजहर महमूद ने पहले पाकिस्तान की बैटिंग खत्म के बाद आकर ये कहा था कि पिच वैसा नहीं है, ऐसी पिच होनी चाहिए जहाँ से फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिले, जहाँ से स्पिनर्स को भी मदद मिले। तो वो उनको तो नहीं मिली मदद, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिली है, पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के स्पिनर्स को भी मदद मिली है। तो इसका मतलब ये है कि पिच के ऊपर मलबा ना डालें, अपनी जो क्रिकेट की आपकी सलाहियतें हैं उनके ऊपर आप गौर करें, अपनी फैसला साजी के ऊपर गौर करें, अपनी फैसला साजी के ऊपर और अपनी क्रिकेट खेलने के अंदाज के ऊपर गौर करें। पिच को मलबाना उसको मुर्द इल्जाम ना ठहराएं, क्योंकि 7 आउट किए हैं बांग्लादेश के स्पिनर ने, 4 किए हैं मेहदी हसन ने, 3 किए हैं शकीबुल हसन ने और 3 किए हैं उनके फास्ट बॉलर ने। तो 10 तो कर दिए उनके फास्ट बॉलर ने स्पिनर्स ने मिलकर। तो आप किस और 2 सेशन में तो आप कैसे कह सकते हैं कि पिच जो है उसमें बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था? अगर कुछ नहीं था तो वो शायद आपके दिमाग में नहीं था, जो कि आपको पता नहीं चला। बिल्कुल ऐसे ही। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ इसी के साथ हमें नाजरीन सेट पर ज्वाइन किया इमरान सुहेल साहब, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं। उनसे भी जानते हैं कि उनके इस वक्त क्या तासुरात है।